नमस्कार, इंडिया टुडे एमपी में आपका स्वागत है। आज हमसे बात करने के लिए योग शिक्षिका अमिता त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिता जी से हम जानेंगे कि एक तो योग क्या है, किन्हें करना चाहिए और योग से महिलाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया और किस तरह महिलाएं उनके समूह से जुड़ते चली गई। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं अमिता त्रिपाठी। अमिता जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जी, योग मतलब एक योग की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ और फैमिली में कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। जी, मेरा योग का झुकाव हमेशा से ही रहा, पर लेकिन क्या हुआ, शादी के बाद में घर की जिम्मेदारियां ऐसी रहीं तो शायद उस समय मेरे को पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन 2016 में काफी मेरा वजन बढ़ गया था, बहुत बीमारियों ने मुझे घेर लिया। थायराइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वजन बढ़ गया 90 केजी, प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर, अब घर से निकलने की थोड़ी सी समस्या, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन मेरी खुद की जाने की ऐसे समझ में नहीं आया कहाँ जाऊं। फिर माधव कॉलेज में एक महिला पतंजलि ने योग शिविर लगाया जी, 1 महीने का। वो मैंने फॉर्म भरा उसमें और मैंने योग शिक्षक की ट्रेनिंग ली उसमें से जी। तो उससे मुझे काफी हद तक फायदा हुआ। मेरे सारी जो बीमारियां थी वो सब दूर हो गई और मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ, मेरी थायराइड नॉर्मल हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जब मेरे को इससे फायदा हुआ है ना, तो मुझे इसे लोगों तक ले जाना चाहिए जिससे सबको फायदा हो। तो मतलब कुछ बीमारियों की वजह से आपने योग की तरफ थोड़ा आपका झुकाव हुआ, उससे आपको फायदा हुआ, तब आपने इसको आगे बढ़ाने का सोचा। हाँ जी, एक सेवा कार्य मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं को मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और डायबिटीज और घुटने की, ये 4 समस्याएं ऐसी हैं वो सब में मिलेंगी और हर महिला परेशान है। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर मतलब हर वर्ग की रहती हैं, कोई गरीब भी होती है, कोई पैसे वाले भी होती है, हर कोई जिम नहीं जा सकता 1000-2000 रुपए देके। हम लोग, मेरी क्लास बिल्कुल निःशुल्क रहती है, इसमें एक भी पैसा नहीं लगता। आप अपनी बस मैट लेके आओ और आके योग करो। सुबह 5:30 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाती है और महिलाएं मुझसे पहले वहां बैठी हुई होती हैं। 5:30 से पहले मुझसे, मैं 5:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दूं, उससे जब पहले पहुंचती हूँ तब तक महिलाएं वहां सब एकत्रित हो जाती हैं। सुबह के 5:30 बजे, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी हो, मेरी क्लास बंद नहीं होती। अमिता जी, आपने चूंकि ट्रेनिंग भी ली हुई है, तो सबसे पहले शॉर्ट में ये बताइए कि योग है क्या। योग के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ लोग योग को कसरत समझते हैं, कुछ लोग योग को सांस बाहर अंदर निकालना फेंकना ही मानते हैं। योग शॉर्ट में है क्या? योग मतलब प्लस, जोड़, आत्मा को ऐड करना जी। आप या अपने मन आत्मा, इसको पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़ना या लोगों को एक दूसरे अपने से जोड़ना जी, ये है योग करना। सबसे मेन बात, जैसे श्वासों पर नियंत्रण, मन आत्मा, इसका सबको हम अगर हमने अपने मन में एकदम जोड़ के रखा ना, वैसे पूरा बिखरा रहता है ना एक्चुअली में, मन कहीं जा रहा है, दिमाग कहीं जा रहा है, कहीं कुछ स्थिर करना, एक सांस करना, ये हो गया खुद के लिए। अब योग मतलब हमें दूसरों को जोड़ना, हम दूसरों को कैसे जोड़ें, तो ये भी हमारे मन से ही होगा। जब आप अच्छा सोचोगे तो आप दूसरों को जोड़ सकते हो। सही। आप जैसे कोई नया व्यक्ति आया मेरी क्लास में, तो मैं पर्टिकुलर उस पर पूरा फोकस करूंगी जी, कि मुझे कहीं मतलब इसको ये लगे आने वाले को, नहीं यार ये अच्छी है दीदी और है ना कितना ध्यान देती है हमारे ऊपर, तो वो रेगुलर आएगा। जोड़ने का काम सबसे मेन जो योग का मतलब जोड़ ही हो गया ना। तो हम एक जब दूसरों को जोड़ेंगे तभी तो मुझसे जुड़ेंगी। 8 साल से महिलाएं बराबर रेगुलर आ रही मेरी क्लास में और बीमारियां दूर हुई हैं। किसी के सर्वाइकल की बीमारी, जो महिलाएं ऐसी आई रोते हुए, इवन खाना खा रही हैं तो आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि जब ये दर्द करता है ना जी, पर काफी परेशानी होती है। अब उसका काम था ऐसे झुकने वाली मशीन से ब्लाउज सिलना। गरीब वर्ग की आपके उधर महिलाएं बहुत रहती हैं, तो और आज बिल्कुल स्वस्थ है, अब उसे जरूरत नहीं है। वो योग की क्लास में आते हैं बिल्कुल, और अभी भी आ रहा है। किसी के हाथ नहीं उठ रहा है, सर ये हो गया फ्रोजन शोल्डर जो हो जाता है, तो वो ठीक हुआ है। एक है हमारे 62-63 साल की महिलाएं, कल्पना साधु, तो वो
तब डॉक्टर ये समझ लो वो दोबारा जीना शुरू किए हैं। उनका कहना है कि मैं क्लास में आई हूं तो मुझे दूसरा जीवन मिला है। उन्हें नहीं पता था कि ये भी जीवन होता है। जीवन का टर्निंग पॉइंट मान लें उनका, बिल्कुल बिल्कुल, कि उन्होंने जो सामान्य जीवन से एक अलग जीवन की तरफ हाँ। शुरुआत। और सिर्फ मेरी क्लास में मैं योग ही नहीं करवाती, योग तो मेरा होता है। बहुत नए नए मेरे आसन रहते हैं, और इवन मैं पोस्टर जो बनाते हैं ना, एक पिरामिड टाइप के, अलग अलग टाइप के, उनको रहता है कि दीदी आप हमेशा नया करवाओ, कुछ नया करवाओ, मोनोटोनस नहीं हो, एक जैसा नहीं। नहीं, वो नहीं चाहिए ना किसी को। थक जाते हैं, हाँ, बोर हो जाते हैं। आप एक ही चीज करते जाओगे। अब संडे की पाठशाला है आज, तो नहीं, आप ये योग नहीं करना है हमको, हमें कुछ नया कुछ बदल के करवाओ, कुछ नया करवाओ। तो मैं सबके साथ वो भी करती हूँ। जैसे कोई तीज त्योहार है तो वो भी सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ, एंजॉय करते हैं। मतलब योग के साथ आप जो महिलाओं के इंटरेस्ट की चीजें ये उनको जीना सिखाना, उनको वो जीना सीख रही है। मतलब अपने घर परिवार से बाहर वो 2 घंटे योग के माध्यम से आई और वो नई चीजें 2 घंटे अपने लिए, सिर्फ 2 घंटे अपने लिए जियो, छोड़ दो सब। वो 2 घंटे के लिए कौन घर में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस समय आप एंजॉय करो लाइफ को। अपने खुद को महसूस करना जो है उस वक्त वो आप योग में बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रही थी कि दीदी हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा जीवन भी होता है। बोले हम तो चौले चूके करते करते ही मर जाते, हमें तो पता ही नहीं होता। अच्छा, योग में किस तरह की प्रैक्टिस आप लोग करवाते हैं, किस तरह की क्या क्या चीजें करवाते हैं? सबसे पहले मेरे यहाँ रहता है 5:30 बजे क्लास प्रेयर से शुरू होती है। क्लास कहाँ होती है आपकी? मेरी क्लास होती है छतरी मंडी लेडीज पार्क लेडीज, हाँ जी, पार्क में जी, वहाँ पर बना भी हुआ है योग हाँ जी, वहाँ स्मार्ट सिटी के दौरान वो जब काम चला था पार्कों का, तो हमें एक हॉल बना के दिया गया। हाँ, योग के लिए हाँ जी, बना के दिया गया। उस दिन से, जिस दिन से वो बना है, उस दिन से मेरी क्लास वहाँ लग रही है। और 5:30 बजे शुरू हो जाती है मेरी क्लास। सर्दी, गर्मी, बरसात, मेरी क्लास कभी नहीं रुकती। सारे मौसम में टाइम वही रहता है सुबह? नहीं, सर्दियों में 6 बजे, सर्दियों में 6 बजे कर देते हैं। अभी 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती वो था, युवा दिवस, तो मेरी क्लास की बहनों ने 102 सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया। 102 सूर्य नमस्कार। तो ऐसे बहुत काम नहीं है। अब जैसे अभी 21 जून को हमने मेरी, तब इवन आप ये कहोगे कि ग्वालियर में शायद नंबर 1 पर जो क्लास है ना, महिला पतंजलि ग्वालियर की, वो मेरी क्लास है। कितनी महिला अभी आती हैं आपके क्लास में? 40-50 तो रहती हैं सुबह के वक्त। अभी कभी इमरजेंसी है, अभी जैसे अभी मौसम ऐसा चल रहा है, किसी के बच्चे बीमार है, बारिश वगैरह भी चल रहा है। और गर्मियों में जब 2 महीने का रहता है तो 100 महिलाएं रहती है, पूरा 100 तक पहुंच जाती है। हाँ जी, हॉल में ना करा के फिर हम ओपन में कराते हैं, क्योंकि हॉल इतना नहीं है, क्योंकि दूसरी क्लास भी है वहाँ पर, तो वहाँ में इतनी जगह नहीं मिलती, हम ओपन में कराते हैं। फिर तो योग में आप केवल सांसों पर नियंत्रण की शुरुआत कला सिखाते हैं, या फिर इसके अलावा और क्या क्या इसमें कुछ विशेष जो कॉमन ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं योग में? महत्वपूर्ण सबसे पहले प्रेयर के साथ में शुरू होती है क्लास, हम घुटनों के लिए, क्योंकि आजकल महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम घुटने की। हाँ, घुटनों की काफी प्रॉब्लम। तो हमारा वो घुटने का पूरा एक करवाते हैं। और फिर उसके बाद में हम करवाते हैं सर्वाइकल के लिए जी, क्योंकि मोस्टली बड़ी कॉमन समस्या है। ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेचिंग रहता है, बॉडी स्ट्रेच, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना। हाँ। फिर हम करते हैं सूर्य नमस्कार, उसमें पूरे 12 आसन है, तो पूरी बॉडी का हो जाता है। फिर इसके बाद में बैठ करके, पेट के बल लेट करके और पीठ के बल लेट करके, 4 ये हमारे अभ्यास होते हैं, 4 तरह के। उसके बाद हम करते हैं शवासन, पूरी बॉडी रिलैक्स करने के लिए, जो छोटे छोटे टिश्यूज हमारे डैमेज हो जाते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए हमारा शवासन। और मन भी शांत होता है शवासन। हाँ। उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम में भस्त्रिका, जो फेफड़ों की मजबूती के लिए, अस्थमा के लिए, इनके लिए रहता है। अनुलोम, कपालभाति महिलाओं की संबंधित जो गायनिक प्रॉब्लम है उसके लिए, पीसीडी समस्या हो, हीमोग्लोबिन की समस्या हो, उस सब के लिए हमारा रहता है कपालभाति। हाँ जी। फिर करेंगे उज्जाई। उज्जाई में क्या रहता है? थायराइड, गले से संबंधित
जो भी समस्या हो, टॉन्सिल्स की समस्या हो, वॉइस कॉर्ड में जो समस्या हो, वो सब दूर होगी उससे। मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से योग में हाँ जी, अलग अलग जी, आसन है वो जो दिए हैं। आसन और प्राणायाम हर तरह के रहते हैं। अगर साइड का फेट करना है तो हमको मतलब हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पूरा पैकेज रहता है उसमें। तो इसमें कितने घंटे की क्लास रहती है अमिता जी? जी मेरी वैसे 1.5 घंटे होनी चाहिए, पर लेकिन ये लोग मेरे को 2 घंटे ही करवा देते हैं, ये करवाओ वो करवाओ नया करवाओ। 2 घंटा हो जाता है? 2 घंटे पूरे रहते हैं। 2 घंटा अपने लिए महिलाएं समय निकाल रही हैं, बड़ी बात है। अमिता जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो महिलाएं इसमें जुड़ती कैसे गई? क्योंकि आमतौर पर सुबह का वक्त जो होता है, किसी के घर में तमाम तरह के काम होते हैं सुबह सुबह, तो महिलाओं का सुबह के वक्त निकलना, क्लास में पहुंचना, 2 घंटे वहां पर देना, तो शुरुआत में कितनी महिलाएं थी, बाद में कैसे जुड़ती गई, ये कैसे हुआ? शुरू में तो मैंने शुरू किया था 2016 में, मैंने मई में मैंने ये कोर्स किया जी। जून में मैंने अपनी नई क्लास शुरू कर दी। 21 जून को मैंने अपनी क्लास शुरू कर दी थी। 2 महीने में? 2 महीने में, क्योंकि मैंने बोला ना आपको, मैं योग शुरू से करती थी लेकिन हमको नाम गाँव नहीं पता भाई कौन सा आसन क्या हुआ क्या फायदा, लेकिन हम करते जा रहे थे। लेकिन वहां हमने ट्रेनिंग ली प्रॉपर तरीके से हमको आया कि ये आसन करने से हमें ये फायदा होगा, इस बीमारी में हमें ये आसन करना है, और किस बीमारी में क्या नहीं करना है, कमर दर्द में हमें आगे नहीं झुकना है, हमें पीछे झुकना है, मतलब प्रॉपर जो सिस्टम से हमने उसको सीखा। हाँ जी, वो हमने सीखा। फिर मेन होता है अपना नेचर। मेरे पास में अगर एक बार कोई हॉल में घुसे आया करने के लिए, वो चाहे कुछ भी सोच के आए कि हम आज ही जा रहे हैं इसके बाद नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो मुझे छोड़ता नहीं है, वो रेगुलर हो जाते हैं। वो फिर रेगुलर हो जाते हैं। एक थी महिला, बाहर बारिश आ रही थी, तो बोले कि है ना हम इसमें जाएंगे नहीं, सिर्फ आज ही जाएंगे, बैठ के वापस आ जाएंगे। 8 साल से रेगुलर आ रही है। मतलब वो एक बार पहुंच गए तो उन्हें लगा कि वाकई में ये अपने लिए कुछ समय है जो हमको देना चाहिए। नहीं, अपने योग तो ठीक है ना, आपका व्यवहार भी होना चाहिए जिससे आपसे लोग जुड़े। महिलाओं के लिए आज के जमाने में योग कितना जरूरी है, और जिस तरह की दिनचर्या है, जीवन शैली, पहले से फिजिकल वर्क तो कम हो गया है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, हर घर में ज्यादातर मेड है काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में कितना जरूरी खास तौर से महिलाओं के लिए योग है? क्योंकि पुरुष तो फिर भी घर के बाहर निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क में रहते हैं। हाँ। तो ऐसे में महिलाओं के लिए कितना आवश्यक है योग? देखो, मैं अपने से ही बताऊं, जैसे है ना, क्या होता है ना, आजकल डॉक्टर भी यही कहता है आपको बीमारी हो गई, सपोज करो घर में बैठे बैठे वेट बढ़ता है, ठीक है, अब नहीं समझ में आता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो महिलाओं को इसलिए जुड़ना चाहिए कि भाई हमारा वेट बढ़ रहा है, हमें योग करना चाहिए। घर में तो झाड़ू पोछा करने से कुछ नहीं होता, मैं भी सारे काम करती हूँ घर के, मैंने बाई नहीं लगा रखी अभी तक कोई भी, मैं खुद ही करती हूँ। आप करती हैं, लेकिन कई घरों में बाई भी लगी हुई है, वॉशिंग मशीन है, सब सारे, तो फिजिकल वर्क नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो वो 2 घंटे फिर हम कह रहे हैं यहाँ करो ना आके। इसीलिए जुड़ो मेरे से, आप योग करो, स्वस्थ रहो, और स्वस्थ और योग के साथ साथ आपके सारी एक्टिविटीज मिलती हैं, आपको पार्टी भी करने को मिलती है, पिकनिक भी घूमने जाते हैं आप, हर तरह का काम होता है। जैसे मतलब एक बोरियत वाला सिस्टम नहीं है कि भाई गए योग किया, आपके पास अच्छा पॉजिटिव एक सर्कल जो है वो आपने तैयार किया, सर्कल बन जाता है आपके पास, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपको नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो योग करने वाले लोग होते हैं वो सामान्य लोगों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं, थोड़ा सा कूल होते हैं, कूल शांत स्वभाव हो जाता है, उनका फोकस बढ़ता है, ये सारी चीजें वाकई में होती हैं? बिल्कुल मैंने खुद में चेंजेस देखे हैं। मैं अब ज्यादा ये तेरी मेरी वो घर के वर्कलोड की वजह से भी महिलाओं में थोड़ा चिड़चिड़ापन या इरिटेशन रहता है, क्या योग उसमें मदद करता है? ये बिल्कुल वर्क करता है योग। आप में एकदम से सोचने समझने की एकदम शांत स्वभाव हो जाते हैं, पॉजिटिव विचार हो जाते हैं आपके, आप किसी से एकदम से जोर से प्यार से बात करोगे जब भी करोगे, आप व्यवहार में भी बदलाव आता है। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ जी। अच्छा, आखिरी सवाल अमिता जी मेरा ये है कि आप योग जो सिखा रही हैं और योग में महिलाएं भी लगातार जुड़ती जा रही हैं, एक लगातार बने रहना ये काफी मुश्किल का काम होता है। जैसे भाई मैं आज 2 दिन के लिए गया योग क्लास, फिर 2 दिन कंटिन्यू नहीं हो पाया, फिर 2 दिन में चला गया, 1 दिन चला गया,
तो इस तरीके से भी जो समय निकाल के कर पाते हैं वो भी ठीक है, या इसमें रेगुलर होना वाकई बेहद नहीं जरूरी नहीं, है? अब देखो हम महिलाएं हैं, हमें भी 36 तरह के काम होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, कई बच्चों का स्कूल जाना होता है। तो जैसे कुछ महिलाएं हैं, अब जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके, तो वो थोड़ा जल्दी उठ के चली जाती हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जितना हम जरूरत, तो हमारा घर भी हमें जरूरी है। नहीं, जैसे मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई रेगुलर नहीं हो पाता है कोई फर्क तो नहीं उसको पड़ता उसका फायदा मिलता है? है, मिलता है, लेकिन अब ज्यादा छुट्टी करोगे तो नहीं है ना, 1-2 दिन का तो कोई नहीं, फर्क हफ्ते नहीं में पड़ता। जैसे 2 दिन गए, 1 दिन ब्रेक हो गया, फिर 2 दिन आ गए या 3 दिन हाँ, आ नहीं गए। नहीं, ऐसे तो चल जाता है, पर ज्यादा छुट्टी ये है ना कि आप गए, फिर ये दर्द हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है, ये कर रही है, अब नहीं जाने, आलस में रह गए। आलस में रह गए, जी। नींद नहीं खुली, तो वो तो एक मक्कारी है। जी जी। तो उससे फिर आप सोचोगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी आप में अंदर, है ना, योग अनुशासन भी नहीं बनेगा और कंटिन्यूटी भी नहीं बनेगी। नहीं नहीं, वही तो ना, आपको डिसिप्लिन मतलब रेगुलर आना पड़ेगा इसके लिए। 1-2 दिन के तो ठीक है, चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो आपको रेगुलर आना पड़ेगा। योग का फायदा लगभग कितने दिनों में देखने को मिलता है, या शारीरिक रूप से अपन कहें तो उसका जो फायदा है, जैसे मैंने आज से योग करना शुरू किया, सारी चीजें की, तो लगभग कितने दिनों में मुझे महसूस होगा कि हाँ इसका 15-20 दिन में आपको ये लगेगा। अभी मेरे यहाँ वहीं से आ रही हैं, क्लास की वहीं से आ रही हैं, पार्क के पास से एक महिला है, तो उनके पैर ऐसे टेढ़े हो गए, चलने में दिक्कत थी जी। और अभी मुझे लगता है शायद 15 ही दिन हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है, बोले पहले से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे चलने में भी दिक्कत नहीं हो रही, पैर जो ऐसे थोड़े से कर्व टाइप के होते हैं जी जी जी, उनमें भी आराम मिल रहा है, और शुरू में जो कर नहीं पा रही थी योगा, आज 15 दिन में वो बराबर कर पा रही है। योग से फायदा? बिल्कुल, योग से फायदा, और योग से फायदा होता है, सबको होता है, और बोलते हैं लोग। आप मेरे कभी उस पे जाना, उस पे सारे सब महिलाएं अपने व्यूज देती हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर भी मेरे वीडियोस पड़े हैं, और फेसबुक पे भी पड़े हैं, ताकि लोग जुड़ें। डालने का ये नहीं होता मेरा मतलब कि मैं अपना शाबाशी लूं या क्या, लेकिन ये है कि लोग मोटिवेट हो और एक पॉजिटिव वाइब के साथ आने की कोशिश। हाँ, ये होना चाहिए, और मेरे को लगता है कि शायद सभी को योग करना चाहिए, कैसे भी हो। सब काम घर के तो रहते ही हैं, सबके पास ही रहते हैं, लेकिन ये है आप अपने लिए 2 घंटे सुबह, स्वस्थ वातावरण रहता है और ऑक्सीजन मिलती है आपको, घर में कुछ नहीं मिलेगा। 2 घंटे सोओगे, उससे कुछ नहीं फायदा मिलने वाला। अब 2 घंटे क्लास में आओगे, उससे बहुत कुछ मिलेगा। तो अमिता जी ने जैसा बताया कि योग की क्लास तो वो लेती ही हैं, साथ में महिलाओं को जोड़ने के लिए अलग तरह का एक माहौल भी बनाती हैं, और निश्चित रूप से आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह योग का प्रचार प्रसार हुआ है, लोग उसे अपने जीवन में अपना रहे हैं, लेकिन घर के बजाय अगर आप समूह में योग करने का प्रयास करेंगे तो उसके फायदे ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव वाइब मिलेंगी। और अगर आप ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में रहते हैं तो अमिता जी की क्लास छतरी पार्क लेडीज बाजार में, जो नज़दीक में है पार्क, वहाँ पर होती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। खासतौर से महिलाओं से विशेष अनुरोध है कि अगर अपने जीवन में योग को शामिल करती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। अमिता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।